थोड़ा सा रिंग का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द रिंग। आई हैड नो फियर, नथिंग, बस आई जस्ट वांटेड टू विन। ये अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आई हैं। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद इन्होंने बॉक्सिंग का जो शौक़ है इनको, उसका आगाज़ किया और आज ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हराकर सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई हैं। बिजली, पानी और इन चीज़ों के मसले नहीं हैं। उसके अलावा लाइफ जितनी पाकिस्तान में अच्छी है उतनी वहाँ नहीं अच्छी हो सकती थी। वहाँ लोगों को कितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्या कुछ होता है। यहाँ आने का मेरा डिसीजन बिल्कुल भी गलत या बुरा नहीं था और यहाँ आकर जो मैंने अचीव किया वो वहाँ रहकर मैं नहीं कर सकती थी। जितना मैंने अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग यहाँ रहकर किया है, मैं शायद वहाँ रहकर ना करती। अपनी सारी इन एक्टिविटीज़ और चीज़ों के साथ मैंने घर को भी टाइम दिया है, बच्चों को भी दिया है, हस्बैंड को भी दिया है। क्या चीज़ है जो मैंने नहीं की? मतलब मेरा घर, मेरा हस्बैंड या बच्चे, कोई चीज़ भी उसके आड़े नहीं आई, उसके बीच में नहीं आई। मुझे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंट एलीट नेशनल चैम्पियनशिप थी ये। जो मेरी ओपोनेंट्स थी वो तो बहुत सालों से यही कर रही हैं दिन रात। दे वर ऑल अनमैरिड। अपनी वेट कैटेगरी से मैंने 2 कैटेगरीज ऊपर जंप करके जो है वो मैंने खेला था, तो दे वर ऑल 81+। आपकी आंख के इर्द गिर्द भी है। मेरे कोच ये कहते हैं कि ये हमारी बॉक्सिंग का जेवर है। हाँ। तो जब आप अगले बंदे को मारेंगे तो अगला आपको प्यार तो नहीं करेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। आज आपको एक ऐसी खातून की सक्सेस स्टोरी सुनाने लगे हैं जिनका नाम रहीला है और ये अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आई हैं और पाकिस्तान आने के बाद 4 बच्चों की पैदाइश के बाद इन्होंने बॉक्सिंग का जो शौक़ है इनको, उसका आगाज़ किया और आज ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हराकर एक मेडल, सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई हैं। उनके घर में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आना और उसके बाद 4 बच्चों की पैदाइश के बाद, जबकि इंसान सोचता है कि अब तो ज़िंदगी ही बच्चों की तरफ जो है वो अपने ख़ानदान की तरफ है, उसके बाद इस हद तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज़ करना जिसमें पाकिस्तान नेवी, आर्मी और इसके अलावा दीगर पाकिस्तानी इदारों के प्रोफेशनल बॉक्सर्स शामिल हों, उनको हराकर ये मेडल हासिल करना, ये क्या अचीवमेंट थी, ये क्या सक्सेस है, इसके पीछे क्या कहानी है, रहीला से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो हम आपको देख के आज बड़ा हैरान हो रहे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे जिनके हों, उनके घर में आए तो उनका दुपट्टा ही नहीं संभल रहा होता। आप माशाल्लाह बड़ी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन ट्रेनिंग, फिर बॉक्सिंग का वर्कआउट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, हर बंदा, अभी आप नादरा ऑफिस चले जाएं, पासपोर्ट के लिए इतनी लंबी लाइन है कि आपको 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। और आप अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आ गई, ये कैसे सोचा? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपको पाकिस्तान से? ऑफ कोर्स पाकिस्तान से मोहब्बत तो है, बिकॉज बाय बर्थ है मैं पाकिस्तानी। और ये है कि वहाँ तो लाइफ इज़ वेरी मैकेनिक, लाइफ इज़ वेरी फास्ट, यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम। लेकिन असल फ़न और मज़ा तो पाकिस्तान में ही है, अपनी होमलैंड में ही है। तो इसलिए यहाँ आने का मेरा डिसीजन बिल्कुल भी गलत या बुरा नहीं था और यहाँ आकर जो मैंने अचीव किया वो वहाँ रहकर मैं नहीं कर सकती थी। बिकॉज यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट, यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। बच्चों को देखना करना, वहाँ आप ड्राइवर भी, कुक भी, क्लीनर भी, सब कुछ आप खुद हैं। लेकिन यहाँ पर यू गेट अ लॉट ऑफ असिस्टेंस, हेल्प आपको मिलती है, आपको पेरेंट्स की भी, आपको मतलब असिस्टेंस होती है, हेल्प होती है। और फिर ये है कि यहाँ आकर जिस तरह से मैंने जो एक्टिविटीज़ जो कुछ किया और फिर बच्चों को मैंने आकर होम स्कूल कराया, मैंने अपने बच्चों को HSN में एनरोल कराया। जब मैं अमेरिका से आई थी तो मेरे आने के 10 दिन बाद कोविड पीरियड स्टार्ट हो गया। उसमें मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, मैंने 2 साल उनको होम स्कूलिंग कराई, उनको HSN के लिए रेडी किया, फिर उनको HSN में एडमिशन दिलाया। उसके साथ मीनवाइल मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दी, बच्चों को स्टार्ट कराई, मैंने भी खुद साथ ही स्टार्ट कर दी। गैलअप किया, टेंट पैगिंग की, मैं शो जंप्स करती थी घोड़े पे और बहुत दफ़ा गिरती थी, मतलब बहुत दफ़ा गिर के मैं पास आउट भी हो गई और ब्लैकआउट भी हो जाती थी, लेकिन फिर बैठ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि डर नहीं होता था मुझे। और फिर ये कि बच्चों ने भी जो है हॉर्स राइडिंग लर्न की। उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग जिस तरह से है वो स्टार्ट कर दी और जितना मैंने अपने आप को फिज़िकली फिट और स्ट्रॉन्ग यहाँ रहकर किया है, मैं शायद वहाँ रहकर ना करती। थोड़ा सा ये अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताइएगा। जब इंसान शादीशुदा हो जाता है, बच्चे वाला हो जाता है, तो वो तो कहता है कि बस ज़िंदगी अब ख़ानदान ही है। आप जिस तरह बता रही हैं, आपने पाकिस्तान में आके हॉर्स राइडिंग की, उसके साथ अपनी जितनी स्पोर्ट्स थी वो भी की और अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी कर रही हैं, तो ये ख्याल कैसे आ गया? ये एक्टिविटी एक रखना चाहती थी आप, अपने आप को एक्टिव रखना चाहती थी, या ये एक शौक़ है? नहीं, फ़िटनेस फ्रीक तो मैं शुरू से थी और मुझे बहुत शौक़ था
और ये है कि एडवेंचरस बाय नेचर मैं आई एम क्वाइट एडवेंचरस, और बहुत डिपेंड ये आपकी फैमिली पे, आपके हस्बैंड पे भी करता है कि वो आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बेसिकली मेनली आपके हस्बैंड पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको इन एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ करते हैं या नहीं। तो मैंने अपनी सारी इन एक्टिविटीज़ और चीज़ों के साथ मैंने घर को भी टाइम दिया है, बच्चों को भी दिया है, हस्बैंड को भी दिया है। क्या चीज़ है जो मैंने नहीं की? आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरा एक सोशल सर्कल है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग, और मैं बहुत सोशलाइज भी करती हूँ, और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और बच्चों के साथ भी खेलती एक्टिविटीज़ वगैरह करती हूँ, उनको स्विमिंग लेकर जाती हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ। तो ये है कि उसमें कोई मतलब मेरा घर, मेरा हस्बैंड या बच्चे, कोई चीज़ भी उसके आड़े नहीं आई, उसके बीच में नहीं आई। मैंने खुल के जो भी किया वो खुल के किया, डेडिकेशन से किया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि बच्चे जो हैं, अब इंशाल्लाह बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपका जो दिल चाहता है आप कर सकती हैं। फैमिली सपोर्ट यानी कि आपको? मुझे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इतनी कि मतलब मुझे अपने पेरेंट्स से भी ना होती जितनी मुझे अपने हस्बैंड से। माशाल्लाह। थोड़ा सा ये बताइएगा, जो आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की है और उसमें जो प्रोफेशनल सामने आपके कंपटीटर होते थे, उनको देख के तो इंसान वैसे ही होता है कि यार ये एक तो फील्ड के हैं, इनका तो आप ये कह लें कि प्रैक्टिस ही इनके खून में शामिल है। आप एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया कि जिस तरह हम बता रहे हैं, आपने माशाल्लाह 4 बच्चों की पैदाइश के बाद आपने किया, तो खौफ था उस वक्त रिंग में? कोई डर था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकता है, मुझे चोट भी लग सकती है, फिर ज़ाहिर ज़िंदगी भी गुजारनी है, बच्चे भी हैं, ये खौफ है थोड़ा बहुत? नहीं, अगर चोट का और इस चीज़ का डर होता तो फिर मैं ये स्पोर्ट्स चूज़ ही ना करती। मुझे पता था कि ये बहुत वॉयलेंट स्पोर्ट्स है और इसमें ऐसे ही होता है, थोड़ा सा रिंग का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है, और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द रिंग। और जो मेरी ओपोनेंट्स थी वो तो बहुत सालों से यही कर रही हैं दिन रात, और दे वर ऑल अनमैरिड, तो उनका तो यही काम है। तो लेकिन ये कि मैंने अपने बिजी स्केड्यूल में से, घर में से, फैमिली से टाइम निकाल कर अपनी स्पोर्ट्स को भी, अपनी ट्रेनिंग को भी, हर चीज़ को टाइम दिया। और फिर मेरे हस्बैंड ने ही टुक मी ऑल द वे टू कराची, और वहाँ जाकर हमने पूरा हफ्ता रहकर ये टूर्नामेंट जो है हमने खेला। तो ये दैट्स अ बिग डील। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जिस तरह मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि फैमिली लाइफ है आपकी, एज ज़ाहिर हम आपकी नहीं पूछेंगे, वो औरतों से नहीं पूछनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा ये भी होता है कि यार एज का भी तकाजा है, और जो इसमें कैटेगरीज होती हैं बॉक्सिंग में, उसमें अगर आप जिस तरह भी ऑफ कैमरा में बता रही थी कि आपका जो कंपटीटर था वो आपसे ज़्यादा हैवी वेट था, तो अगर इस तरह का कोई मुकाबला हो जाए या इस तरह की कोई आपको असाइनमेंट मिल जाए कि आपने इनसे लड़ना है, जिस तरह अभी आप रिसेंटली कराची में करके आई हैं, तो थोड़ा बहुत होता है आपको दिल में कि यार ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बल्कि आई एम मैच्योर इनफ, और मेरी अप्रोच जो है वो ज़्यादा सीरियस है। और जो मेरी ओपोनेंट्स थी वो दे वर अराउंड 20 और दे वर क्वाइट यंग, और जिनके साथ मेरा कंपटीशन था, मैंने अपनी अपनी वेट कैटेगरी से मैंने 2 कैटेगरीज ऊपर जंप करके जो है वो मैंने खेला था, तो दे वर ऑल 81 प्लस, और 81 प्लस थी तो ऑब्वियसली दे वर टॉल एज वेल। तो नहीं, मुझे किसी भी किस्म का कोई, आई हैड नो फियर, नथिंग, बस आई जस्ट वांटेड टू विन, आई जस्ट वांटेड टू पार्टिसिपेट, आई जस्ट वांटेड टू सी दैट हाउ डज इट फील व्हेन यू आर इन द रिंग. So, combining the fierce determination with the technique, I stepped into the boxing ring, ready to prove my mettle. Or with every punch I throw, I not only showcased my physical prowess, but my unwavering dedication to this sport. Sorry. आप पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से खेल रही थी? Yes, I played from Pakistan Boxing Federation. और yes. आपके जो दीगर वहाँ पे मौजूद थे इस टूर्नामेंट में सारे डिपार्टमेंट्स थे, ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंट एलीट नेशनल चैम्पियनशिप थी ये। मसलन कौन कौन से? पाकिस्तान रेलवे था, पाकिस्तान पुलिस था, एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान आर्मी, और KPT, और मतलब ये सारे ये जो थे सब ना, थे। और अब आपका फ्यूचर गोल क्या है इस वक्त? अब फ्यूचर गोल ये है कि इंशाल्लाह आगे फिर जो है वो प्रोविंशियल नेशनल्स आ रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगी, तो आई विल परस्यू माय करियर इंशाल्लाह। और क्योंकि मैं ये आई जस्ट डू इट फॉर माय पैशन, मेरा शौक है बॉक्सिंग, तो मैं ये है कि इसको इंशाल्लाह मैं करूंगी। और चूँकि मुझे अपनी फैमिली से भी, अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो फिर ये है कि मैं आई विल नेवर डिसकंटिन्यू इट। बिल्कुल ठीक है। लास्टली बस जाते जाते बता दीजिएगा, ये एक दुखती रग है इस वक्त पाकिस्तानियों की, ये सवाल मैं आपसे जाते जाते भी करूँगा
अब पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हालात बेहतर की तरफ आएंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, पाकिस्तान छोड़ के जाने वालों के लिए कोई पैगाम? जिस तरह आप बता रही हैं वहाँ लाइफ बहुत तेज़ है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुशहाली है, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे हैं। थोड़ा सा ये भी पैगाम दे दीजिएगा कि पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज़ का क्या डिफरेंस है इस वक्त मुल्क छोड़ के जाने वालों के लिए, कोई पैगाम आप देना चाहें? नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैं मतलब मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहाँ पर सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बिजली पानी और इन चीज़ों के मसले नहीं हैं। उसके अलावा लाइफ जितनी पाकिस्तान में अच्छी है उतनी वहाँ नहीं अच्छी हो सकती। जितना यहाँ पर आप सोशल हो सकते हैं और जितना आपकी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी है वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ लोगों को कितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्या कुछ होता है। और बाकी पैसों की बात तो पैसा यहाँ भी बहुत है, आपको पता होना चाहिए हाउ टू मेक द मनी। तो यू कैन मेक द मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया, राहिला हमारे साथ मौजूद थी। इनकी सक्सेस स्टोरी आप सुन रहे थे और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि ये इस मुल्क जो कि हमारी मिट्टी है, यहाँ पर जो आप चीज़ अचीव कर सकते हैं वो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर नहीं अचीव कर सकते। यहाँ जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वहाँ आप ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसको मिस करते हैं। और ये इनकी एक एक्सपीरियंस था, उसके साथ साथ जो इनकी बॉक्सिंग का कैरियर था वो भी आपसे डिस्कस किया है। ये सक्सेस स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं, इवन मर्द हजरात जो हैं, वो भी अगर डिसपॉइंट हैं तो वो इनसे कुछ लर्न करें, सीखें और अपने आने वाले मुस्तकबिल को जो है वो रोशन कर सकें। न्यू से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अच्छा, आपको सिखाया किसने, किससे सीख लिया आपने? ये एक होता है इंसान के मैंने अब बॉक्सिंग सीखनी है, फिर कहीं देखा आपने, कोई आपका आइडियल था? फॉर्चुनेटली मुझे मेरे जहाँ मैं जिस जिम जाती हूँ वहाँ पे मुझे जो है वो बॉक्सिंग के कह लें कि ही इज़ द बेस्ट कोच इन एशिया। वो उनकी टेक्निक स्किल बहुत अच्छी है और वो वापडा के भी हेड कोच रह चुके हैं, नेशनल टीम को भी कोच ट्रेनिंग कराते रहे हैं। तो वो अपने इस प्रोफेशन में ही इज़ वेरी गुड एट इट। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई और उन्होंने ही रियली वर्कड हार्ड ऑन मी, जिसे कहते हैं ना कि मतलब ही इज़ 61+, लेकिन उन्होंने दिन रात एक किया और मुझे इस टूर्नामेंट के लिए फुली प्रिपेयर किया। और कहीं उनकी भी इज़्ज़त स्टेक पर लगी हुई थी कि हर बंदा ये सोच रहा था कि यार इस मैरिड वुमन को इसमें ले आए हैं और ये पता नहीं क्या परफॉर्म करती है, नहीं करती, रिंग से डर जाती है, ये अपनी वो स्किल्स, वो टेक्निक्स दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती। और फिर ये कि वो तो बहुत माने हुए कोच हैं, तो ये कि सबको ये था कि उन्होंने अगर किसी को रेडी किया है तो वो बंदी उसमें क्या है। तो उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है और प्राउड भी फील करते हैं, वो बहुत प्राउड फील करते हैं और मुझसे बहुत खुश हैं। और मैं भी उनसे जो है वो मैं भी उन क्रेडिट उनको ज़रूर देती हूँ कि नहीं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। अभी हम ये देख रहे हैं आपकी आँख के इर्द गिर्द भी है ये नहीं, ये तो अब बहुत इट हैज़ गॉन बेटर। लेकिन ये कि जब मैं आई थी कराची से वापस तो बहुत ज़्यादा था, मेरी बेटी देख के डर गई और वो छुप गई देख के कि मेरा ये क्या हाल हुआ। ये तो मामा है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो उनको देखकर जाहिर सी बातें हुआ कि यार ये मतलब ये क्या हुआ है। लेकिन ये कि इसको मेरे कोच ये कहते हैं कि ये हमारी बॉक्सिंग का जेवर है। अच्छा। तो जब आप अगले बंदे को मारेंगे तो अगला आपको प्यार तो नहीं करेगा ना। और ऐसी स्पोर्ट्स में ये सब कुछ ऐसा होता ही है, सो इट डजंट हर्ट एट ऑल। खवातीन वाला सवाल मैं पूछता हूँ, खवातीन तो बड़ा केयर करती हैं अपने फेस की, मेकअप, ये वो, आपको नहीं होता कि यार? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है कि आई जस्ट वांट टू एक्सेल, आई एम पोइज्ड टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन। मुझे बिल्कुल ब्यूटी और उन चीज़ों से, ये तो सब भी करते हैं लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ये कोई नहीं करता। नोबडी हैज़ द गट्स टू डू दिस। तो बस आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, सो आई ऑप्टेड इट। तो नेशनल लेवल पे भी अब आप खेलना चाहेंगी पाकिस्तान को? ये अभी मैंने एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये खेली है और उसके बाद अब प्रोविंस लेवल पे जो आएगी DHA में जो अब होगी इंशाल्लाह नवंबर में, उसमें भी इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट।